हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। पता नहीं भ्रष्टाचार जी ने कुछ लोगों का क्या बिगाड़ा है, जो वे आए दिन उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। कभी धरना दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, कभी प्रदर्शन, नारेबाजी, रास्ता जाम और न जाने क्या क्या। कभी दिल्ली का रामलीला मैदान भर डाला और कभी जंतर मंतर पर लोगों का आना जाना दुश्वार कर दिया। खैर, भ्रष्टाचार जी को इससे फर्क ही क्या पड़ता है। उन्होंने ऐसे बहुत लोगों को आते जाते देखा है, इसीलिए तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गाते रहते हैं। तुमसे पहले कितने जोकर आए और आकर चले गए, कुछ जेबें भर कर गुजर गए, कुछ जूते खाकर चले गए। फिलहाल तक की हिस्ट्री तो यही है कि उन्हें भगाने जितने आए खुद ही भाग गए। अब यह अलग बात है कि चले जाने के सबके अपने अलग अलग तरीके थे। कुछ तोप चलाकर चले गए, कुछ जांच कराकर चले गए, कुछ हल्ला मचाकर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन चलाकर चले गए, कुछ सलवार समीज पहनकर चले गए, कुछ जूस पीकर चले गए, पर चले सभी गए। पैरा एक भ्रष्टाचार जी ही हैं, जो अपनी सहोदरी भगिनी महंगाई की तरह लगातार बढ़ते गए हैं। पता नहीं लोग क्यों उनके पीछे पड़े रहते हैं, जबकि उन्होंने भारत भूमि की महान परंपराओं का हमेशा पूरे मनोयोग से अनुपालन किया है। सच पूछिए तो उनके इस दूने रात चौगुने विकास का रहस्य भी यही है। कुछ लोग बताते हैं कि बहन महंगाई जी उनसे 2-4 दिन बड़ी हैं। कुछ कहते हैं कि 2-4 दिन छोटी, और कुछ तो बताते हैं कि जुड़वा हैं। जो भी हो, पर दोनों देखे हमेशा साथ साथ जाते हैं, हमेशा एक दूसरे के सहयोग में प्राण प्रण से जुटे हुए। कभी भ्रष्टाचार जी आगे बढ़कर महंगाई जी को आगे निकलने का रास्ता दे देते हैं, और कभी महंगाई जी थोड़ा आगे चलकर भ्रष्टाचार जी के लिए रास्ता बना देती हैं। आम तौर पर देखा यही जाता है कि जहां पुरुष अधिक होते हैं, वहां भाई यानी भ्रष्टाचार जी आगे बढ़कर बहन महंगाई जी के लिए रास्ता खाली करा देते हैं, और जहां महिलाएं अधिक
होती है वहाँ महंगाई जी आगे बढ़कर भाई के लिए रास्ता खाली करा देती है। जिन सरकारी महकमों को सामंजस्य की कमी के लिए सबसे ज़्यादा कोसा जाता है, वहाँ इनके सामंजस्य और समन्वय का असर तो देखते ही बनता है। रेलवे आरक्षण की खिड़की से लेकर सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर तक आप कहाँ कहाँ देखना चाहते हैं, बताइए न। अब अगर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो और कौन बढ़ेगा पैरा। लेकिन अब ईर्ष्या करने वालों का आप क्या कर लेंगे। पवित्र स्नेह के जीवंत उदाहरण बने भाई बहन के इस जोड़े को लेकर भी जाने लोग कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। खैर आप तो जानते ही हैं इस दुनिया में कुंठितों की कमी नहीं है और कुंठित लोग इसके अलावा और कर ही क्या सकते हैं। कभी कहेंगे जांच कराओ, जांच करा के रपट भी मंगा दी तो कहेंगे कि नहीं अब इससे नहीं उससे कराओ। लो भाई उससे भी करा दी, तब कहेंगे कि चलो अब कोर्ट में साबित कराओ। कोर्ट भी ससम्मान दोष मुक्त कर दे तो पूछेंगे कि आय से अधिक वाले मामले की जांच क्यों नहीं होगी। अरे भाई आय से अधिक का कोई मामला हो ही कैसे सकता है। जितना कुछ आया वह आय ही तो है। जब अब जो आया वह अगर आय नहीं तो और है क्या, और जब आय है तो फिर उससे अधिक की बात कहाँ से आ गई। इतना सीधा सा तर्क भी लोग नहीं समझते, फिर कहते हैं कि कोर्ट ही गलत है, बस यही एक सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत। पैरा इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि कुंठित लोगों की बात ही मत सुनिए। अगर सुनना ही हो तो संतों के वचन सुने, ज्ञानियों के लेख पढ़ें और विशेषज्ञों की बातें सुने। अब देखिए समझदार अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भ्रष्टाचार जी असल में विकास जी के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। जहाँ जहाँ विकास जी जाते हैं वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार जी अपने आप पहुँच जाते हैं। हालांकि मुझे यह मामला थोड़ा उल्टा दिखाई देता है। खैर तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास जी बाद में भ्रष्टाचार जी पहले पहुंचते हैं। यानी यह मामला आग और धुएं जैसा है। जिस प्रकार जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है, ठीक उसी प्रकार जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार जी हैं वहीं वहीं विकास जी हैं। पैरा कम से कम अपने बगल वाले शुक्ला जी को देखते हुए
तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ, शुक्ला जी जब तक अपने तृतीय श्रेणी कर्मी पिता के बताए आदर्शों पर चलते रहे, प्रशासनिक अफसर होकर भी बेचारे क्लर्कों जैसा जीवन जीते रहे। पोस्टिंग भी कहीं ढंग की नहीं मिली, वही सचिवालय में फाइलों के ठेले बने रहे। स्टॉप, डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।